देना है किसको बोले बाणासुर। इसलिए चक्र सुदर्शन से कहा कि हे चक्रराज, कोई स्त्री आएगी यहाँ और कुछ लेकर के जाएगी, तुम ले जाने दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, किसी को भी ले जाओ। अब ये भेष बदल कर आई, भगवान का चक्र था, चक्र शांत हो गया। जैसे अंदर गई, इसने क्या किया कि प्रद्युम्न जी के जो प्रद्युम्न जी के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध को परम चढ़ लेकर के पहुंचे वहां अपने महल में, और उल्सा से कहा तुम्हारे काम करो तो मैं तुम्हारे ही पास लेकर आ गया। अब तो बड़ी प्रसन्न हुई, कौन उल्सा पूछा न कहा सखी तूने तो सर्वस्व दे दिया, गंधर्व ने आपस में कर दिया। एक दिन दोनों हाथ परिहास क्या पासे के कौन बोले अनिरुद्ध और उषा। अब जब ये पासे के रही थी, अचानक हंसी आ गई, तो जो बाहर जो सैनिक था, जो द्वारपाल था, उसने राजा के पास कहा महाराज कन्या या तुम्हारी कन्या में कोई दोष आ गया। अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा तो खुद भी क्या था, ऐसा तुमने बना रखा था महल को, वहां तो तुम्हारी कन्या की तरफ से कोई दृष्टि ही नहीं डाल सकता। पुरुष वर्ग तो कभी वहां जाता ही नहीं था, लेकिन आज वहां एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। अब राजा ने कहा पुरुष कहां से आ गया, बाणासुर गया अपने सैन्य के साथ। जब देखा उसने अंदर तो कौन मिल गए, ये जो पुत्र थे अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध के युद्ध भी हुआ, और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध जी महाराज ने तो सबको पहले परास्त कर दिया, लेकिन इसने तुरंत उनको क्या किया, उन्हें बंदी बना, और बंदी बना करके दिया कहाँ आ रहा। अब इधर क्या हुआ, बोले 4 मास बीत गए, जो वर्षा के 4 मास बीत गए, और इतने में नारद जी गए हाँ द्वारका। अब द्वारका में गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले प्रभु आज का तुम्हारा पौत्र दिखाई नहीं देता, कहाँ है तुम्हारा पौत्र अनिरुद्ध। बोले कई महीने हो गए अनिरुद्ध को नहीं देता, कहाँ चला गया। बोले कहीं नहीं गया महाराज, बाणासुर की जेल खाने में कह रहे हैं। अरे कहीं से पहुंच गया, भगवान तो जानते हैं, लेकिन लीला करते हैं कैसे पहुंच गया। नारद जी ने पूरी घटना बता दी। भगवान ने जहाँ से यादव की सेनाओं को लेकर के गए बलराम जी के साथ। अब जैसे ही गए भगवान, जैसे ही भगवान ने चढ़ाई करी, उसका विजय जो ध्वजता अब विजय जैसे ही टूटा तो उसने क्या किया, ये समझ गया मुझे तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया, प्रभु अब आप ही रक्षा करिए, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिए, मुझ पर संकट आने वाला। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले चिंता मत करो हम तुम्हारी रक्षा। तो यहाँ भगवान क्या हुए, बोले अपने पुत्रों के साथ भगवान पहुंच गए, गणपति को छोड़ करके और कार्तिकेय भगवान नंदीश्वर सब आ गए। इधर भगवान ने चढ़ाई कर ली, और क्या हुआ, दोनों में आपस में युद्ध हो गया। कृष्ण शंकरो राजन प्रद्युम्नो रवि कुंभारं उपकर्णस्भ्यां बलेन सांबस्या बाणपुत्रीण बाणी सहसति। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध, प्रद्युम्न और किसका, बोले कार्तिकेय महाराज का। कुंभांड जो कौन था, चित्रलेखा का जो पिता था, उसका जो मंत्री था। कुंभांड और कुंभ और कर्ण, ये 3 किससे भिड़ गए, बोले बलराम जी। और बाणासुर किससे करने लगा, बोले सत्य। और भयंकर युद्ध होने लगा। इनमें इन्होंने अपने अपने अस्त्रों को प्रकट किया। अब भगवान और नारायण और शंकर में युद्ध हो रहा था। देवता ब्रह्मा जी का भया ऐसा भयंकर युद्ध करना जो पल्ले बच।
तो जैसे ही इनमें युद्ध होने लगा तो क्या हुआ कि भगवान शंकर और भगवान नारायण का युद्ध बड़ा ही दिव्य होने लगा। इतने में क्या हुआ, भगवान ने कहा कि भैया युद्ध करते करते तो बहुत देर हो जाएगी और ये बाणासुर की सेना क्या करेगी, बोले हमारी सेना का नाश कर देगी, इसलिए जल्दी जल्दी में ऐसा करना चाहिए कि शंकर भगवान को मैं मोहित कर देता हूँ। तुरंत भगवान शंकर पर उन्होंने क्या किया, पहले शंकर जी ने अपना ज्वर को